मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ऐसे ही होता है। पिछले 2 दिनों से हम सदगुरु कबीर बीजक के एक पद पर विचार कर रहे हैं, उस पर थोड़ा और विचार करें। नर हरि लाग दौ विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। आवाज और पतली करो। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस आग में तुम जल रहे हो, तुम्हारे भीतर इस आग को किसी दूसरे ने नहीं लगाई है। यह आग मैं जानता हूं कि यह आग तुमने ही लगाई है और तुम्हारे भीतर से ही पैदा हुई है, और सारा संसार अपनी बनाई आग में जल रहा है। जरा ये सोचें, हमारे मन को या आपके मन को, किसी के मन को दूसरा कैसे खराब करेगा? कपड़ा खराब कर सकता है, मकान खराब कर सकता है, चेहरा खराब कर सकता है। कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी के मन को खराब कैसे करेगा? हमारे भीतर कोई दूसरा आदमी क्रोध कैसे पैदा करेगा, काम वासना कैसे पैदा करेगा, लोभ कैसे पैदा करेगा, ईर्ष्या द्वेष कैसे पैदा करेगा? कोई किसी के भीतर बाहर से विकार डाल नहीं सकता है। कोई किसी के मन को विकारी नहीं बना सकता है। इसलिए यह कहना कि मैं अमुक के कारण से दुखी हूं, अमुक के कारण से मेरा मन बिगड़ा है, गलत है। अपने मन को हर आदमी खुद बिगाड़ता है। दुखी आदमी स्वयं के अज्ञान से होता है। कोई गाली दे सकता है आपको, कोई निंदा कर सकता है। दुनिया में दूसरे लोग हमें और आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। बाहरी चीज़ें तो देते ही हैं, कपड़ा लत्ता, भोजन पानी, रुपये पैसे, मठ मकान, ये तो देते हैं। लेकिन दूसरा आदमी हमें दुख नहीं दे सकता। दुखी हम होते हैं अपने ही अज्ञान के कारण, अपनी नासमझी के कारण। जरा सोचें, एक आदमी हाथ में एक गिलास है, गिलास में पानी भरा है, तो पानी भरा गिलास लेकर के वह आदमी खड़ा हुआ है। पीछे से एक आदमी आया और धक्का दे दिया। धक्का लगने से गिलास का पानी गिर पड़ा। अब प्रश्न ये है कि गिलास का पानी क्यों गिरा? अभी तक तो गिलास हाथ में पकड़ा था और गिलास में पानी भरा था, अभी तो गिरा नहीं था। लेकिन अब क्यों गिरा गिलास का पानी? आप कहेंगे कि उस आदमी ने धक्का दिया इसलिए पानी गिरा। उत्तर सही होते हुए भी पूरा सही उत्तर नहीं है।
देखने में लगता है कि उत्तर सही है कि धक्का ना लगता तो पानी ना गिरता। सही उत्तर ये है कि पानी इसलिए गिरा कि क्योंकि गिलास में पानी भरा था। यदि गिलास खाली होता तो क्या गिरता? किसी आदमी के हाथ में एक गिलास है, गिलास खाली कुछ नहीं है, दूसरे आदमी ने धक्का दे दिया तो अब क्या गिरेगा उससे? ये कुछ नहीं गिरेगा। इसी प्रकार किसी ने, मान लो हम खड़े हैं, कोई आकर हमें गाली देने लगा तो गाली देना एक धक्का है। गाली सुनकर हमें क्रोध आ गया क्योंकि क्रोध हमारे भीतर भरा था। यदि भीतर में क्रोध ना होता तो किसी गाली सुन करके क्रोध निकलता कैसे? कुछ भी कह लें, यदि हमारे भीतर में क्रोध नहीं है, हमारे भीतर में अज्ञान या नासमझी नहीं है, तो हजारों आदमी मिलकर के गाली देते रहे, हमारे भीतर क्रोध पैदा नहीं होगा। हमारे भीतर में क्रोध है, निकलने का रास्ता मिला गाली देने से या निंदा बुराई करने से। तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, अच्छा भी व्यवहार कर सकता है, किंतु दूसरा व्यक्ति हमें न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। सुखी होना कहें या दुखी होना कहें, ये दोनों हमारे अपने हाथों में है। दुर्भाग्य यह है कि आदमी सुखी होना नहीं जानता। वो बराबर थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, अनावश्यक बातों को लेकर, जिन बातों का कोई मूल्य नहीं होता, उन बातों को लेकर आदमी दुखी होता रहता है अपनी कमजोरी से। इले साहब कहते हैं, मैं जानो तो ही से व्यापी जरत सकल संसारा। मैं जानता हूं कि जिस आग में तुम जल रहे हो, जिस दुख से तुम पीड़ित हो, वह आग तुम्हारी अपनी लगाई हुई है, वह दुख तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। बाहर निमित्त हो सकते हैं और निमित्त को मिटाया नहीं जा सकता। उपादान हमारे भीतर रहता है। यदि उपादान नहीं है तो चाहे कितने भी निमित्त मिल जाए, कार्य नहीं होने वाला है। जैसे एक उदाहरण है, उपादान और निमित्त में अंतर क्या है? उपादान निमित्त किसे कहते हैं? जैसे मिट्टी उपादान है, निमित्त क्या है? किसान, किसान का चक्र दंड आदि ये निमित्त है। किसान ने कुम्हार, कुम्हार है, उसका चक्र है, उसका डंडा है। और मिट्टी ना हो तो कुम्हार घड़ा बनाएगा? तो घर रूपी कार्य होने के लिए मिट्टी रूपी उपादान होने की आवश्यकता है। उपादान है तो निमित्त तो मिलते रह जाएंगे। ऐसे ही उपादान है हमारे भीतर का अज्ञान, हमारे भीतर की नासमझी, हमारे भीतर के विकार। निमित्त तो मिलता रहेगा। कोई निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई गाली दे देगा, कोई चांटा मार देगा, कोई हमारे किसी चीज को बिगाड़ देगा। निमित्त दुनिया जिंदगी भर मिलते रहेंगे, किंतु अज्ञान रूपी उपादान नहीं है या नासमझी रूपी उपादान नहीं है तो हम दुखी नहीं हो सकते। हमारे भीतर क्रोध नहीं आएगा। हमारे भीतर क्रोध है, यह स्वीकार करना होगा हमें, तभी उस क्रोध को हम दूर कर सकते हैं। ये कहना कि हमारे भीतर क्रोध है ही नहीं, नहीं है तो कहां से आ गया? किसी दूसरे ने डाल दिया। तो साहब का ये कहना कि मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, मैं जानता हूं कि जिस आग में तुम जल रहे हो, जिस दुख से तुम दुखी हो, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। आग तुम्हारी अपनी लगाई हुई है और अपनी अपनी आग में पूरा संसार जल रहा है। जलना जानता है आदमी, बुझाना नहीं जानता। आग लगाना जानता है, बुझाना नहीं आता उससे।
इसीलिए साहब ने कहा था कि तुम हरि में लगो। बाहर गुरु ज्ञान इसको छोड़ करके भीतर की आग को बुझाने वाला और दूसरा कोई है नहीं। ऐसे ही हम अपना कल्याण कर लेंगे, धोखा है, भ्रम है, अहंकार है। लोग यह भी कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, लेकिन भूल जाते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है कहने के लिए कोई गुरु मिला होगा। जीवन ऐसा है कि इसमें गुरु की पदे पदे आवश्यकता होती है। बिना गुरु के हमें बोलना भी नहीं आएगा। किताबें पढ़ करके बाहरी बाहरी ज्ञान हो जाएगा। यदि किताबें पढ़ करके ही विद्या आती तो सरकार को इतने स्कूल कॉलेज और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता न होती। किताबें तो है, किताब करके कोई भी बच्चा पढ़ ले, विद्या आ जाएगी। फिर ये स्कूल कॉलेज और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता क्या है? किताबों से ऊपरी ऊपरी जानकारी मिलती है। आंतरिक भेद कथन का रहस्य बताने वाला कोई गुरु चाहिए। गुरु ही बताएंगे कि हमारे भीतर आग कैसे लगी और हमें कैसे बुझाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि आग तुम्हारी लगाई हुई है और तुम्हें हरि में गुरु की शरण में लगना होगा, समर्पित कर देना होगा अपने आप को, तब समझ पाओगे। मैं अब प्रश्न यह हो सकता है, कोई प्रश्न कर सकता है, यदि आग हमारे भीतर ही से लगी हुई है, हमने ही लगाई है, आग हमारा स्वभाव ही है, तो स्वभाव तो दूर नहीं होगा, फिर आग बुझेगी कैसे? साहब कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। पानी माँ ही अगिन को अंकुर जरद बुझावे पानी। देखो साहब कहते हैं पानी में आग के अंकुर हैं, मतलब पानी में आग के अंश मिल गए हैं, इसलिए पानी गर्म है। पानी मूलतः गर्म नहीं होता, पानी मूलतः ठंडा होता है, शीतल होता है। आग का संपर्क पाकर पानी गर्म हो गया है, और वो जो गर्म पानी है, जो खौलता पानी है, उस खौलते पानी को भी आप आग में जब डालोगे तो खौलता पानी आग को बुझाएगा। यदि पानी गर्म होता तो आग को बुझाता कैसे? तो साहब कहते पानी भले गर्म है, हो गया है, लेकिन गर्मी आग का स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव नहीं है, गर्मी आग का स्वभाव है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर जो विकारों की आग लगी हुई है, ये विकार तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये आगंतुक है, भ्रम से आया है। यदि क्रोध आदमी का स्वभाव होता तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी आदमी क्रोध का त्याग नहीं कर सकता था। हजार भगवान मिल करके आग को शीतल नहीं कर सकते। आग आग ही रहेगी, आग गर्म रहेगी, चाहे गंगा नहाओ, चाहे गुरु का जप करो, चाहे भगवान का जप करो, चाहे कुछ भी कर लो, आग गर्म है तो गर्म ही रहेगी, क्योंकि गर्मी गर्माहट आग का स्वभाव है। पूजा प्रार्थना करने से वो आग की गर्मी शांत नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये जितने भी विकार हैं, जिन विकारों की आग में हम जल रहे हैं, जिन विकारों के कारण से हम परेशान हैं, दुखी हैं, ये विकार हमारा या आपका, जीव का स्वभाव नहीं, उसके स्वरूप में नहीं है। शरीर संबंध से
दुनिया के प्राणी पदार्थों को देख करके हमने ही ये विकार बनाया है और हम ही इसे मिटा सकते हैं। संत गुरुजन केवल रास्ता बताएंगे। जैसे साहब कहते हैं घबराओ मत कि जो आग तुमने लगाई है, जिस विकार के आग में तुम जल रहे हो, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं, वास्तविक स्वभाव नहीं है। स्वभाव का अर्थ होता है अपना भाव जिसे मिटाया नहीं जा, स्वभाव। एक तो झूठ बोलने का स्वभाव है, गाली देने का स्वभाव है, ये स्वभाव नहीं है, आदत है। आदत और स्वभाव में अंतर होता है। आदत को मिटाया जा सकता है, स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता। ज्ञान जीव का स्वभाव है, इसे दूर नहीं किया जा सकता। किसी भी खाने में रहेगा जीव, उसमें कुछ न कुछ ज्ञान करे। चींटी भी समझती है कंकड़ और शकर के भेद को। एक छोटा सा कीड़ा भी समझता है कि जा रहा है, हल्का सा एक तीर सामने रख दो रुक जाएगा, फूंक मारो तो किताब में पुस्तक में चिपक जाता हो कीड़ा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। तो स्वभाव है वो मिटेगा नहीं। हाँ, अब शरीर खाने से, जो खानी भेद से किसी प्राणी में जीव को उद्घाटन, ज्ञान को उद्घाटन बहुत थोड़ा हुआ है, किसी में ज्यादा, किसी में मनुष्य मात्र में सर्वाधिक हुआ है। तो जीव का स्वभाव ज्ञान है, ये काम क्रोध आदि नहीं है। ये तो आदत कह सकते हैं, इसको विकार कह सकते हैं, जो बाहर से आ जाता है। साहब कहते हैं इसलिए तुम इन्हें मिटा सकते हो, इन्हें दूर कर सकते हो। किसी भी आदमी को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन तो इतना बिगड़ गया है, हम तो इतने बड़े बड़े गलत काम कर चुके हैं, पापों से हमारा जीवन भरा हुआ है, अब कैसे होगा? होगा। दाग कितना गहरा क्यों ना हो, धुलाई अच्छी है तो दाग मिटेगा। इसलिए कितना भी गलत कर्म हो चुका हो, बड़े से बड़े गलत कर्म, बड़े से बड़े दोष, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करने से उस सारे के सारे दोषों का त्याग हो सकता है। उदाहरण प्रत्यक्ष है। अंगुलीमाल जैसा हत्यारा तथागत बुद्ध की संगत पाकर भिक्षु बन गया। रत्नाकर जैसा लुटेरा सप्तऋषियों की या नारद की संगति पाकर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि बन गए। कहा जाता है राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला में अत्यंत आसक्त थे और राजपाट का काम छोड़कर रनिवास में पड़े रहते थे। ऐसा अपनी रानी में अत्यंत आसक्त भर्तृहरि महात्यागी हो गए, क्योंकि वो आसक्ति उसका स्वभाव नहीं थी। नहीं, हिंसा, लुटमार, रत्नाकर और अंगुलीमाल के स्वभाव नहीं थे। दोष थे, दुर्गुण थे, दुराचरण थे, आदत थे, इसलिए उनका त्याग हो गया। तो साहब कहते हैं जिस आग में तुम जल रहे हो, ये आग भले तुमने लगाई है, लेकिन तुम में शक्ति है, तुम में पूरा बल है, इसे तुम मिटा सकते हो। इसलिए किसी भी आदमी को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं। हर आदमी में कल्याण की पूरी क्षमता है। सच्ची समझ चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और समझ संकल्प के अनुसार से वैसी मेहनत, वैसे पुरुषार्थ चाहिए। बस दृढ़ता साथ लगने की आवश्यकता है। एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जाने। सदगुरु कबीर कहते हैं एक वासना नहीं जलती है। जरे नौ नारी, नौ नारियों से ग्रथित एक काया, पूखा, पैसनी, वारनी, गंधारी, हथिनी, कुहू, अलम्बुसा आदि 9 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियां तो शरीर में 72,000 नाड़ियां कही जाती है, लेकिन ये 9 नाड़ियां प्रमुख मानी जाती है।
तो यहाँ 9 नाड़ी से तात्पर्य है 9 नाड़ियों से ग्रथित एक काया। साहब कहते हैं तुम्हारा शरीर तो बार बार जल रहा है, किंतु जिसके कारण से शरीर का निर्माण होता है वो वासना नहीं जल पा रही है। और वासना को जलाने की युक्ति कोई जानता नहीं, मतलब बहुत थोड़े लोग जानते हैं। शरीर का मरने से काम नहीं बने, शरीर तो अपने आप मरे। शरीर को मारने कुछ करना नहीं है। रोज रोज हमारा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। ये प्रकृति का नियम है। समय निरंतर हमारे शरीर को क्षीण कर रहा है, कमजोर कर रहा है। शरीर का कमजोर होना कोई दुखद घटना नहीं है, प्रकृति का नियम है। दुखद घटना है मन का कमजोर हो जाना, मन का दुर्बल निर्बल हो जाना। क्यों? क्योंकि वासना मन को क्षीण कर रही है, निर्बल कर रही है। और वासना कैसे मिटे, वासना का त्याग कैसे हो, यह युक्ति न जानने के कारण बार बार हम वासना के प्रवाह में बह जाते हैं। वासना का मतलब केवल काम वासना ही वासना नहीं, काम भोग ये जो काम क्रिया है यही काम वासना ही का वासना नहीं है। अनेक प्रकार की वासना होती है। गद्दी की वासना है, पूज्यता प्रतिष्ठा की वासना है, मान सम्मान की वासना है, स्वर्ग आदि पाने की वासना है। वासना तो वासना है, किसकी वासना से मतलब नहीं है। वासना मात्र भटकाने वाली है। तो शरीर को मरने से या शरीर का त्याग करने से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा वासना को जलाने से। और सदगुरु कबीर कहते हैं युक्ति न काहू जानी, युक्ति कोई नहीं जलता। सैयद साहब ने कहा है जियत जीव जनि मारहु मुए सभी निपा, चंदन बास निमारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहु मुए सवे निपा दिया। मनुष्य मात्र को सदगुरु कबीर चंदन कहते हैं। जैसे चंदन सुगंधित होता है, मलयगिरी चंदन के लिए कहा जाता है। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। और मलयगिरी चंदन के पेड़ के पास रहने वाले ढाक पलाश के साधारण विषय भी उसके सुगंधित से विद करके वो चंदन बन जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम चंदन के समान हो। मनुष्य की तुलना सदगुरु कबीर चंदन से करते हैं, इतना मूल्यवान है। लेकिन हम अपने खुशबू निकालना तो दूर गए, हमारे जीवन से निकल रही बराबर दुर्गंध निकल रही है। साहब कहते हैं चंदन वास निवार हो। ऐ मनुष्य, ऐ लोगों, तुम वासना का त्याग करो। तुझ कारण बाट काटिया, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए मैंने खाने वानी जाल का जो जंगल है उसे काट करके साफ कर दिया है। सदगुरु कबीर की वाणियों का यदि मनन पूर्वक अध्ययन किया जाए तो भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन शकुन और शकुन दिशाशूल और ये तमाम देवी देवता आदि का भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। अब रह गई अंदर की वासना, ये अपने आप दूर नहीं होगी। अंदर के विकार अपने आप दूर नहीं होंगे। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उस प्रयत्न को हम साधना कहते हैं। जियत जीव जनि मारहु मुए सभी निपातिया। साहब कहते हैं जीते जी शरीर को जलाओ मत। यदि शरीर के मरने से मुक्ति होती तो मृत्यु तो सबकी हो रही, सबकी मुक्ति हो गई होती। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं होगी। शरीर में रहते रहते शरीर के मोह का त्याग किया जाए। शरीर की जो वासना है इस वासना का त्याग किया जाए तब मुक्ति होगी। और इसी शरीर में रह करके इस शरीर का आसक्ति का त्याग होगा। शरीर से बाहर रह करके शरीर का आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। फिर साधना कैसे करेंगे? संसार से बिल्कुल अलग हट करके संसार की आसक्ति का त्याग नहीं किया जा सकता। कहाँ जाएंगे आप? जहां जाएंगे वहां संसार है। सबसे बड़ा संसार तो हमारा शरीर ही है।
इसी शरीर में रहना है, इसी संसार में रहना है, इन्हीं स्त्री पुरुष नर नारियों के प्राणी पदार्थों के बीच रहना है। शरीर में रहना, जो प्रारब्ध भोग है वो प्रारब्ध भोग को तो सहन करना ही होगा, किंतु प्रारब्ध भोग को सहन करते हुए सेवा और साधना के लिए इसका उपयोग करें तो ये शरीर कल्याण का साधन बन जाएगा। और इसी शरीर में रहकर शरीर के मोह का, शरीर की आसक्ति का त्याग करना होगा। ये समझ लेना होगा कि शरीर मात्र हमें सेवा के लिए और कल्याण के लिए मिला है, ये भाव रख कर शरीर का निर्वाह करना होगा। लेकिन हम समझ लेते हैं ये शरीर जो मानव जीवन मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये तो दुनिया के भोग का आनंद लेने के लिए, बस यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। ये ठीक है कि दुनिया में सभी लोग आजीवन संयमी नहीं हो सकते हैं, इसलिए विवाह का विधान किया गया। लेकिन विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी भर मोह माया में और मन की आसक्ति वासना में ही पड़ा रहा जाए। क्रमिक विकास के लिए इसका साधन है। तो बात यहाँ यह है, सदगुरु कबीर कहते हैं, एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जानी। एक वासना नहीं जलती, कर्मों के जो संस्कार हैं ये नहीं जलते हैं, बार बार शरीर जलता है। संस्कारों का नाश कैसे किया जाए या वासना का नाश कैसे किया जाए, युक्ति ज्ञात नहीं होने के कारण से आदमी नए नए संस्कार बनाता चला जाता है। हमारे जो मानव जीवन है, कहा जाता है ये भोग भूमिका है, कर्म भूमिका है, इसमें तीन स्थितियां है। ये मानव जीवन भोग भूमिका है, कर्म भूमिका है और मोक्ष भूमिका है। इसमें तीन भूमिकाएं हैं और तीनों भूमिकाओं को हमें समझना होगा। भोग भूमिका का मतलब जिन प्रारब्ध कर्मों के जोर से ये शरीर बना हुआ है, उसका सुख दुख का जो भोग है, ये काम भोग आदि की बात यहां नहीं है। जिन कर्मों के फल भोगने के लिए ये जीवन मिला है, उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता। सुर नर मुनि और देवता सात द्वीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। दे धरे का दंड है सब काहू को होए। तो ये प्रारब्ध वो कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। वो पूजा पाठ से कटने वाले नहीं हैं। ज्ञानी से ज्ञानी जीवन, बाल ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं, बचपन के त्यागी के जीवन में भी बड़े बड़े संकट आते हैं, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े रोग आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग है। और कितने ऐसे भी हैं जो दुर्व्यसनी है, दुराचारी है, दुर्गुणी है, खाने पीने कोई साधन, जीवन भर स्वस्थ रह जाते हैं। तो उनका प्रारब्ध कर्म ऐसे है कि उसे जीवन में स्वस्थ रहना है, बाहर से हिष्ट-पुष्ट रहना है। तो ये भोग भूमिका है, कर्मों का फल भोगने के लिए मिला हुआ है ये। और इससे सुख दुख जो भोग आएगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। न ज्ञानी न अज्ञानी, न संसारी न सन्यासी, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। दूसरे भूमिका है कर्म भूमिका। कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, जो फल आएगा उससे। लेकिन अब एक कर्म भूमिका है, हम जो कुछ करते हैं सकाम भावना रख करके, ऐसा कर रहा हूं तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए, ये काम करूंगा तो ये मुझे मिलेगा, ये भावना है सकाम भावना। फल की चाहना रखना सकाम भावना है। तो सकाम भावना रख करके हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, पाप के संस्कार बनते हैं, पुण्य के संस्कार बनते हैं। पाप कर्म ही बंधन का कारण बनते हैं, पुण्य कर्म भी बंधन के कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पाप कर्म बंधन के कारण बनते हैं। पाप कर्म तो बंधन के कारण होते हैं, पुण्य कर्म भी बंधन के कारण बनते हैं। फर्क कितना है, पाप पुण्य दो है बेरी,
एक लोहा एक सोना केरी। पाप कर्मों के जो संस्कार हैं लोहे की बेड़ी है, और पुण्य कर्मों के जो संस्कार है वो सोना की बेड़ी है। अब बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन अब किससे बंधे हैं? हाँ, बस यह है कि सोना की बेड़ी है तो काटने के मन के भले बेड़ी है तो सोना, लोभ होता है। लोहा की बेड़ी है तो छोटे भाई जैसे जल्दी जल्दी हटा जाता है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये नहीं कि पुण्य कर्म नहीं करना, पुण्य कर्म करना है, पाप कर्म तो करना ही नहीं है। मनसा वाचा कर्मना, पाप कर्मों से अपने को बचा करके रखना है, पुण्य कर्म करना है। कैसे करना है? पुण्य कर्म करूंगा तो इस जीवन में और आगे जीवन में मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये भाव रख करके नहीं करना है। पुण्य कर्म करना है एक कर्तव्य भावना से। यदि हम सकाम भावना से पुण्य कर्म करते हैं तो बंधन का कारण बनेगा, और निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं तो वो मुक्ति का कारण बनेगा। जैसे मेरे पास कुछ रुपये हैं, मुझे सेवा करना है, तो कोई दीन दुखी लाचार है, गरीब है, असहाय है, पीड़ित है, उसके प्रति दया भाव रख करके मैं करता हूं, तो पुण्य कर्म बंधन का कारण बनेगा। लेकिन मैं सोचता हूं मेरे पास पैसे है, मेरी आवश्यकता से ज्यादा है, इसलिए इसे दूसरों को दे दूं, सेवा में लगा दूं, तो वो कर्म क्या हो जाएगा? वो मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो काम वही हो रहा है, एक करना भाव रख करके कर रहे हैं, उस जहां फल की चाहना है। एक इसलिए कर रहे हैं हमारे पास ज्यादा है भाई उपयोग से, इसलिए समाज चीजें समाज में दे दें, तब फिर वो बंधन कारण नहीं बनेगा। मैं कह रहा था कि मानव जीवन कर्म भूमि का है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। अब कर्मों सावधानी रखनी होगी हमें कि सकाम भाव से कर्म करना है, फल भोग की चाहना रख करके, या निष्काम भाव से कर्म करना है। सकाम भाव से कर्म करेंगे, कर्म संस्कार बनते चले जाएंगे, और जब वर्तमान में क्रियमान कर्म होगा तो क्रियमान कर्म पहले के संचित कर्मों को बल दे देगा, फिर बारंबार आवागम चलता रहेगा। और निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे तो संचित कर्म को बल नहीं मिलेगा, वो उसे फिर आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, फिर तो जल जाएगा। इसलिए कर्म तो करना है किंतु निष्काम भाव से करना, और निष्काम भाव से जो कर्म करेंगे तो मानव जीवन मोक्ष भूमि का हो जाएगा। सकाम भाव से कर्म करेंगे तो कर्म भूमि का है, और अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ये मानव जीवन मोक्ष भूमि का हो जाएगा। तो हर आदमी स्वतंत्र है। जो भोग भूमि का है, फल भोग, वहां विवश है, उसे हम बदल नहीं सकते। वो अज्ञात है हमारे लिए, हमारे किसके जीवन में कौन सा फल आएगा, कब रोग आएगा, कब व्याधि आएगी, कौन संकट आएगा, कौन दुख आएगा, कौन विपत्ति आएगी, कोई नहीं बता सकता, और जानने की आवश्यकता नहीं है। पहले से जान ले तो न हुआ दुख भोगना शुरू कर देंगे। एक सज्जन बता रहे थे कि न हुआ दुख आदमी कैसे भोगता है। एक सज्जन की बेटी पैदा हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली बनाई एक पंडित जी से। कुंडली बना करके पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी का 21वां साल बहुत दुखद हो गया, 21वें साल में तुम्हारी बेटी को गड़बड़ होना है। अब उसका दुख शुरू हो गया, अभी बेटी अभी पैदा हुई है, 21वां साल अभी आया नहीं है, दुख शुरू हो गया। महाराज 20 साल तो किसी प्रकार से बीते थे वहां, जब 21वां साल लगा तो 24 घंटा हमारे मन में भय रहता है, पता नहीं बेटी को क्या हुआ, बेटी पता नहीं बेटी को क्या हुआ। 21 साल बीत गया, बेटी को कुछ नहीं हुआ। तो यदि ये तो कुंडली की बात हुई, लेकिन कोई हमें बता दे कि कोई हमें बता दे, देखिए साहब आप सड़क में निकलोगे ना तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम सड़क निकलना ही बंद कर देंगे, घर में बैठे रह जाएंगे,
तब कोई काम होगा क्या? एक्सीडेंट को कौन बताएगा? अरे जिसका पता ना हो उसी नाम तो एक्सीडेंट है। तो किसके जीवन में कौन सा फल भोग आएगा? यदि कोई जान लेना तभी तो दुख शुरू हो जाएगा। कोई जान नहीं सकता, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, बस कर्म भूमिका में सावधानी रखनी है। फल भूमिका में सावधानी हम नहीं रख सकते, जो होगा देखा जाएगा। कर्म भूमिका में सावधानी रखें, जो करें कर्तव्य भाव से करें और सकाम भाव छोड़कर निष्काम भाव से करें, तब फिर हमारे कर्म हमारे लिए बंधन कारण नहीं बनेंगे। यहाँ तो बात मैं ये कह रहा था, साहब कहते हैं एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न का हो जानी। एक वासना नहीं जलती है, कर्म संस्कार नहीं जलते हैं, शरीर तो बार बार जल रहा है, किंतु संस्कार को और वासना जलाने की युक्ति कोई नहीं जानता। इसीलिए गुरु में लगने की आवश्यकता है। साहब ने कह दिया ना कि नर हरि लाग, पहले साहब ने कहा है तुम्हें हरि में लगना है। अब क्यों लगना है आगे कौन तुम बता रहे हैं साहब। दाग में लगी इसे बुझाने के लिए लगना है, वासना कैसे जलेगी इसकी युक्ति जानने के लिए लगना है। बिना गुरु के, बिना रे खेवैया ने या कैसे लागे पार हो, साहब ने कहा। बिना खेवैया के, बिना मल्लाह के ये जीवन ना पार नहीं हो सकती है। तो युक्ति जानना है बस। अब युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? जो करें निर्वाह के लिए करें, सेवा के लिए करें, निष्काम भाव से अनासक्त होकर के करें, सुख पाने की लालसा छोड़ करके, अधिकार भावना की लालसा छोड़ करके करें, तो यह युक्ति है। और ऐसी युक्ति से जो होगा क्या है, न संस्कार बनेंगे न वासना बनेगी, और इसी जीवन में हम अपने कल्याण का पूरा काम कर सकते हैं। कल्याण के काम करने में मनुष्य मात्र को किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हर आदमी, सुबह मैंने कहा था, इतना धन, इतनी विद्या, इतना पद, इतनी प्रतिष्ठा, इतने लोग होंगे तब हम सुखी जीवन जिएंगे, प्रसन्नता से जिएंगे, कल्याण का काम करेंगे। कुछ नहीं है। दुनिया का छोटा से छोटा काम हो वहां पैसा चाहिए, छोटी से छोटी नौकरी हो तो डिग्री चाहिए। कल्याण के लिए कितना पैसा चाहिए? और कल्याण करने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? इसलिए कल्याण का काम है वो सबसे सस्ता काम है और सबसे सरल काम है। समझ होनी चाहिए बस, और समझ के साथ मैं संतों की संगति में लग कर उनसे जुड़ करके एक रस साधना मार्ग में लगने की, मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी जीवन में, इसी धूल धक्का भरे संसार में, हल्ला गुल्ला भरे संसार में रह करके हम अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। ये जीवन तो हमारा आनंद से व्यतीत होगा ही, सदा सदा के लिए। साहब ने कहा बसे आनंद अटारी, सदा सदा आनंद का टाली का हमारा निवास हो जाएगा। हर आदमी स्वतंत्र है, समझना है, समझ करके लगना है। और इसे समझने के लिए ही हम और आप इस कुंभ मेला में आए हुए हैं कि सदगुरु कबीर की वाणियों के परिप्रेक्ष्य में हम अपने जीवन को कैसे आनंदमय बनाएं और कैसे कल्याण का काम कर सके। सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़ना है, समझना है, मनन करना है, और जो मनन में आ जाए उसका आचरण करके कल्याण का काम करते हुए जीवन सार्थक बनाना है। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।